जिंदगी के हर रिश्ते में एक ऐसा पल आता है जब सामने वाला तुम्हें परखता है ताकि वो देख सके कि तुम सच में वैसे हो जैसे तुम दिखते हो। और औरतें वो इसमें माहिर होती हैं। वो तुम्हें कभी जानबूझकर जलाने की कोशिश करेगी, कभी तुम्हारे पेशेंस को चेक करेगी और कभी तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की हद देखने की। याद रखो, जब औरत मर्द को टेस्ट करती है तो ये खेल नहीं होता, ये उसके दिल और दिमाग का इम्तिहान होता है। और अगर तुम ये इम्तिहान पास कर गए तो तुम उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लोगे। लेकिन अगर फेल हो गए तो शायद वो कभी तुम्हारी तरफ वैसे देखे भी नहीं। ये सब इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें गिरते देखना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहती है क्या तुम वो मजबूत, आत्मविश्वासी और समझदार इंसान हो जिस पर वो अपने दिल और भरोसे का ताज रख सके। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर मर्द ये टेस्ट पहचान ही नहीं पाते और उसी पल हार जाते हैं। वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं या फिर खुद को इतना एक्सप्लेन करने लगते हैं कि अपना चार्म खो बैठते हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम भी इन खेलों को खेलकर हार चुके हो या अगली बार हारना नहीं चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। और हाँ, अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू जाएं तो स्टोइक बुधा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही प्यार, रिश्तों और असली मर्दानगी के राज खोलते हैं। तुम आ रही हो ना? उसने मैसेज किया। हाँ, बस 5 मिनट, उसका जवाब आया। तुमने घड़ी देखी, 5 मिनट बीते, 10 बीते, 15 बीते और फिर आधा घंटा। अब दिल कह रहा था, यार ये क्या मजाक है, इतनी देर। लेकिन दिमाग ने धीरे से कहा, यही तो टेस्ट है। देखना है कि तू इस पल में अपने आप पर कितना काबू रख सकता है। ये सिचुएशन किसी भी मर्द के साथ हो सकती है। औरत कई बार जानबूझकर टाइम लेती है, कभी मैसेज का रिप्लाई देर से, कभी मीटिंग में लेट, कभी जानबूझकर कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम झुंझला जाओ। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम एक पल की असुविधा में अपने पूरे किरदार का रंग बदलते हो या फिर तुम्हारा वजन, तुम्हारी शांति वैसी की वैसी रहती है। तुम जानते हो असली गलती कहाँ होती है? ज्यादातर मर्द उस पल में रिएक्ट कर देते हैं। तुम लेट क्यों हो? कम से कम बता तो देती। मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं तुम्हारा इंतजार में। ये सब सुनकर लड़की सोचती है, ये मर्द अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। लेकिन अगर उस वक्त तुम मुस्कुरा कर कह दो, कोई बात नहीं, अब आ गई हो, बस इतना काफी है, या फिर थोड़ी मस्ती में, इतना तो मैं भी डिजर्व करता हूं कि कोई मुझे वेट कराए और फिर मुस्कुरा कर आए, तो तुम्हारा इंप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। याद रखो भाई, पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। पेशेंस है उस इंतजार में अपनी वैल्यू बनाए रखना। पेशेंस है ये दिखाना कि तुम्हारा मूड, तुम्हारा सुकून किसी और के मूड पर डिपेंड नहीं करता। औरत का दिमाग ऐसे पल में ये सिग्नल पकड़ लेता है। ये मर्द अपनी शांति नहीं खोता, इसका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में है। और अगर ये छोटी सी बात पर नहीं हिलता तो बड़ी बातों में भी मेरा सहारा बन सकता है। और भाई, यही है उस टेस्ट को पास करने का असली तरीका। गुस्से से नहीं, बल्कि अपने ठंडे, आत्मविश्वासी और रोमांटिक रवैये से। तुम तब जीते हो जब वो सोचती है, ये तो मेरे लिए किसी भीड़ में सबसे अलग है, तुम्हारे बिना भी मैं ठीक रह सकती हूँ। उसने अचानक हंसते हुए कहा। पहले तुम्हें झटका लगा, ये मजाक था या सच? दिल ने कहा, कुछ तो जवाब दो, इसे बता दो कि तेरे बिना इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग ने फुसफुसाया, शांत रह, ये तुम्हारा इम्तिहान है, औरत का सबसे पुराना टेस्ट, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का। औरत कई बार जानबूझकर ऐसी बातें कहती है जो तुम्हारे अहंकार को छू जाए। वो देखना चाहती है, क्या तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाओगे? क्या तुम अपनी वैल्यू को शब्दों में साबित करने लगोगे? या फिर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि उसकी बात से तुम्हारी पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता? ज्यादातर मर्द यहां फंस जाते हैं। ऐसा मत बोलो, तुम जानती हो मैं कितना केयर करता हूं, तुम्हें पता भी है मेरे बिना तुम कितनी अकेली हो जाओगी। लेकिन भाई, इस तरह रिएक्ट करते ही तुम अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हो। अब सोचो, अगर तुम बस मुस्कुराकर कह दो, शायद, लेकिन कोशिश करके देख लेना, और फिर आराम से अपने काम में लग जाओ, तो क्या होगा? वो अंदर ही अंदर सोचने लगेगी, ये इतना कूल कैसे है, मैं इसे छेड़ रही हूं और ये जरा भी परेशान नहीं हो रहा।
ये वही पल है जब तुम पास हो जाते हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी वैल्यू उसकी मान्यता पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास सब अपनी जगह पर अडिग है। और भाई, ये सिग्नल औरत के दिमाग में सीधे जाता है। ये मर्द मेरे दिल के लिए खतरा नहीं, बल्कि मेरी इज्जत के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। वो पार्टी में थी, तुम्हारे साथ, लेकिन बात कर रही थी किसी और से। तुम दूर से देख रहे थे। वो हंस रही है, हल्का सा उसके कंधे को छू रही है, और उसकी आंखों में वो चमक है जो तुमने पहली बार मिलने पर देखी थी। दिल में हलचल हुई। ये क्या कर रही है? मुझे जलाने की कोशिश? हाँ भाई, यही तो है, जलन का टेस्ट। औरत कई बार ये टेस्ट देती है, सीधा नहीं, बल्कि सिचुएशन बनाकर। कभी किसी और लड़के की तारीफ करेगी। तुम्हें पता है ऑफिस में रोहित कितना स्मार्ट है, सबकी मदद करता है। कभी सोशल मीडिया पर किसी और के साथ पिक डालेगी और इंतजार करेगी कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो। ज्यादातर मर्द इस जाल में ऐसे फंसते हैं जैसे मछली कांटे में। वो तेरे लिए अच्छा है, जाओ फिर उसके पास, या फिर घंटों चुप्पी और अंदर ही अंदर जलना। लेकिन भाई, यही तो वो देखना चाहती है। क्या तुम अपनी वैल्यू को लेकर इतने असुरक्षित हो कि किसी और के नाम से ही तुम्हारा दिल कांप जाए? अब सोचो, तुम कैसे पास कर सकते हो ये टेस्ट? सीधा मुस्कुराकर वो कहे, रोहित बहुत हेल्पफुल है। तुम कहो, अच्छा है, दुनिया में हेल्प करने वाले लोग कम ही होते हैं। या फिर मजाक में, अरे देखो तो, मेरे अलावा भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। और फिर टॉपिक बदल दो, बिना किसी तकरार या डिफेंसिव टोन के। ये देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात जाती है, ये मर्द अपनी वैल्यू जानता है, इसे किसी और से खतरा नहीं लगता। क्योंकि भाई, जलन का टेस्ट असल में तुम्हारे आत्मविश्वास का टेस्ट है। अगर तुम अपनी कीमत को लेकर पक्के हो, तो तुम्हें पता है कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। और यही फीलिंग औरत के लिए सबसे अट्रैक्टिव होती है। एक ऐसा मर्द जो अपनी जगह खुद बनाता है और उसे किसी के नाम से खतरा नहीं। रात के 11 बजे तुम्हारा फोन बजा। तुमने स्क्रीन देखी, उसका नाम था। तुमने कॉल उठाई। हाँ बोलो। वो चुप रही कुछ सेकंड, फिर बोली, मुझे लगता है तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर दिल में हलचल हुई। ये अचानक क्या हो गया? अभी तो कल ही हंसते बोलते बातें हुई थीं। भाई, ये है इमोशनल कंट्रोल का टेस्ट। औरत कई बार बिना वजह इमोशनल स्टेटमेंट देती है। कभी कहेगी, तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं रहा। कभी बोलेगी, तुम बदल गए हो। और कभी अचानक नाराज होकर कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी। ये वो पल होता है जहां ज्यादातर मर्द पैनिक कर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं वही हूं, तुम गलत समझ रही हो, देखो मैं सब ठीक कर दूंगा। और यहीं खेल खत्म हो जाता है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम उसकी हर इमोशनल वेव में बह जाते हो, या फिर तुम अपने सुकून को बचा कर रखते हो। क्योंकि अगर तुम हर बार उसकी भावनाओं के हिसाब से ऊपर नीचे होने लगो, तो वो तुम्हें एक लीडर नहीं, बल्कि फॉलोअर समझने लगती है। अब सोचो, इस टेस्ट को पास कैसे करना है। वो कहे, तुम बदल गए हो। तुम शांति से मुस्कुराकर कहो, हो सकता है लोग वक्त के साथ बदलते हैं, और शायद हम दोनों भी। या फिर हल्के मजाक में, अगर मैं बदल गया हूं तो उम्मीद है कि यह बदलाव अच्छे के लिए है। ये जवाब उसे हिला देता है, क्योंकि तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने अपनी वैल्यू और सुकून बनाए रखा। ये दिखाता है कि तुम खुद को समझते हो और तुम्हारा मूड सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। भाई, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ठंडा और बेजान होना नहीं है, बल्कि ये है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जब वो देखती है कि तुम किसी भी मूड में बैलेंस रहते हो, तो उसके मन में तुम्हारे लिए एक गहरी इज्जत पैदा होती है। ये वही मर्द है जो तूफान में भी किनारे पर खड़ा रह सकता है। आज शाम को मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? उसने पूछा। तुमने शेड्यूल देखा? तुम्हारी एक जरूरी मीटिंग थी। दिल ने कहा, चल ना। उसका दिल रखने के लिए मीटिंग बाद में देख लेंगे। लेकिन दिमाग ने कहा, यह सिर्फ शॉपिंग का सवाल नहीं है, ये तेरी बाउंड्रीज का टेस्ट है। औरतें कभी कभी जानबूझकर देखती हैं कि क्या तुम अपनी प्रायोरिटी और लाइफ को सिर्फ उनके कहने पर बदल दोगे। कभी कहेंगी, तुम अपने दोस्तों को छोड़कर मेरे साथ रहो। कभी अचानक प्लान बदलने को कहेंगी और देखना चाहेंगी कि तुम कितने आसानी से हाँ बोलते हो। ज्यादातर मर्द यहां गलती कर बैठते हैं। ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर देता हूं, या दोस्तों से बाद में मिल लूंगा, तुम कह रही हो तो आ जाता हूं।
शायद उस पल में वो खुश हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग कहता है, ये अपनी लाइफ में खुद फैसले नहीं लेता, मेरे कहने पर सब बदल देता है। अब सोचो, ये टेस्ट पास कैसे करना है। वो कहे, आज शॉपिंग चलोगे? तुम प्यार से मुस्कुराकर कहो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, एक जरूरी काम है, लेकिन वीकेंड पर पूरा दिन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये दो बातें एक साथ करता है। तुम अपनी बाउंड्री क्लियर कर देते हो और साथ ही उसे एहसास दिलाते हो कि उसकी वैल्यू अब भी है। भाई, बाउंड्रीज का मतलब है तुम अपने सिद्धांत, अपना समय और अपनी प्रायोरिटी जानते हो। ये उसे दिखाता है कि तुम अपनी लाइफ के कप्तान हो और तुम्हारा जहाज हवा के रुख से नहीं चलता। जब औरत ये देखती है कि तुम ना भी कह सकते हो बिना रिश्ता तोड़े, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा सम्मान पैदा होता है। तुम इतने बिजी हो गए हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते, उसने आधी मुस्कान और आधा इल्जाम मिलाकर कहा। तुमने उसकी आंखों में देखा, वो मजाक भी कर रही थी और कहीं ना कहीं ये बात टेस्ट भी थी। भाई, ये है लॉयल्टी और कॉन्सिस्टेंसी का टेस्ट, जहां वो देखना चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों तक है या हर मौसम में टिक सकता है। औरत कभी कभी जानबूझकर दूरी बनाएगी ताकि देखे कि तुम्हारे इरादे और तुम्हारा अटेंशन बदलते हैं या नहीं। कभी अचानक कम मैसेज करेगी, कभी मिलने में बहाना बनाएगी या तुम्हें दूसरों में बिजी दिखाने की कोशिश करेगी। असल में वो ये नहीं चाहती कि तुम परेशान हो, वो ये देखना चाहती है कि तुम कितने स्थिर हो और क्या तुम हर सिचुएशन में भरोसेमंद हो। ज्यादातर मर्द यहां दो तरह से फेल होते हैं। पहले वो जो तुरंत घबरा जाते हैं, क्या हुआ, तुम बदल क्यों गई हो। दूसरे वो जो खुद भी बदल जाते हैं, अगर ये कम ध्यान दे रही है तो मैं भी क्यों दूं। दोनों ही केस में वो सोचती है, ये तो साथ निभाने वाला इंसान नहीं है। अब सोचो, इस टेस्ट को पास कैसे करना है। वो कहे, तुम मुझे टाइम नहीं देते। तुम मुस्कुराकर बिना डिफेंसिव हुए कहो, मुझे पता है ये दिनों थोड़ा बिजी हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरे दिल में उसी जगह पर है। और फिर असली काम करो, जितना वादा किया है उतना निभाओ। न ज्यादा दिखावा, न कम ध्यान, बस स्थिर और भरोसेमंद बने रहो। भाई, लॉयल्टी सिर्फ धोखा न देने का नाम नहीं है, ये है हर हाल में साथ निभाना। और कॉन्सिस्टेंसी का मतलब है हर दिन, हर वक्त अपनी बात और अपने वादे पर खरा उतरना। जब वो देखती है कि वक्त, दूरी या मूड के हिसाब से तुम्हारा प्यार और रवैया नहीं बदलता, तो उसके मन में बस एक ही बात आती है, ये वही मर्द है जो हर तूफान में भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो भाई, अब तुम जान गए हो, जब औरत तुम्हें टेस्ट करती है तो वो सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन नहीं देख रही होती, वो तुम्हारा असली चेहरा देख रही होती है। पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, जेलसी कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस, बाउंड्रीज और लॉयल्टी, ये 6 हथियार हैं जो हर मर्द के पास होने चाहिए। और याद रखो, ये टेस्ट पास करना किसी को खुश करने का खेल नहीं है, ये खुद को एक ऐसा इंसान बनाने का सफर है जिस पर हर कोई गर्व करे। प्यार में जीतने का असली राज सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो तुम उसके दिल में छोड़ते हो। जब तुम शांति से, आत्मविश्वास से और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो, तो वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हें चाहती है और तुम्हें खोने से डरती है। तो अगली बार अगर वो तुम्हें परखे, याद रखना, तुम यहां हारने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी वैल्यू, अपना चार्म और अपनी मर्दानगी साबित करने आए हो, बिना किसी शोर, बिना किसी ड्रामे, बस अपने स्टाइल में। अगर आज की बातें तुम्हारे दिल को लगी हों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसे ही प्यार, रिश्तों और असली मर्दानगी के वो राज खोलते हैं जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग बना देंगे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना, तुमने अब तक औरत के कौन कौन से टेस्ट फेस किए हैं और उनमें कैसे पास हुए या फेल।